अस्सलामुअलैकुम मशारिब इरफानी, आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर MIM में। दोस्तों, एक तरफ AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो सीमांचल के दौरे पर आने की तैयारी कर रहे हैं और सीमांचल में उसकी तैयारी चल रही है। तो दूसरी तरफ AIMIM के दूसरे सांसद सैयद इम्तियाज़ जलील साहब जो कि औरंगाबाद के नाम बदले जाने पर, तब्दील कर दिए जाने पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इसमें हकीकत क्या, असल क्या, मैं क्यों ये बातें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इम्तियाज़ जलील साहब लगातार कई हफ्तों से लगातार जो है बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि औरंगाबाद को औरंगाबाद ही रखा जाए। इसी बीच में सैयद इम्तियाज़ जलील साहब पर FIR दर्ज हुआ है विथ साथ में 500 और लोगों का। खबर ये आ रही कि 500 और लोगों पर FIR दर्ज कर दिया गया है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। बता दें आपको कि महाराष्ट्र में औरंगाबाद के नाम को BJP एंड शिंदे गुट यानी शिवसेना की सरकार है और सरकार ने औरंगाबाद के नाम को तब्दील कर दिया है। इसको लेकर के AIMIM सांसद इम्तियाज़ जलील साहब लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन पर FIR होना क्या दर्शाता है? क्या इस देश में जमहूरी अंदाज में इस देश में प्रोटेस्ट करना क्या जायज़ नहीं है? सवाल तो ये खड़ा होता ही है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि इम्तियाज़ जलील साहब बिरयानी पार्टी बना रहे हैं, वहाँ लोगों को बिरयानी खिला रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव की। इसकी हकीकत कोई नहीं है। इम्तियाज़ जलील साहब अगर अच्छा काम किए हैं, लोगों के दिल में जगह बना है, तो 2024 के चुनाव में वो जीत करके यकीनन आएंगे। इसमें कोई कोताही और दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों, उस पर FIR करना, उसके प्रोटेस्ट को बदनाम करना, उस पर एलिगेशन लगाना, ये सही बिल्कुल ही नहीं है। हम मांग करते हैं कि इसका निष्पक्ष जांच हो और जो है सही लोगों को न्याय मिलना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, 17, 18, 19, 20 के दरमियान असदुद्दीन ओवैसी साहब सीमांचल के दौरे पर होंगे और आज जनाब अख्तरुल ईमान साहब जो है वो बिहार विधानसभा में खूब ही गरजे हैं और सरकार से मांगे की हैं। लोगों ने कहा कि लोग सीमांचल सियासत करने जाते हैं और हम वहाँ सीमांचल के मामले और मुद्दों को जो सरकार के सामने में उनका हल कैसे निकाला जाए उस पर बात करने जाते हैं। हमारी नज़र वहाँ की सियासत पर नहीं बल्कि वहाँ की विकास पर और वहाँ की तरक्याती कामों पर है। असदुद्दीन ओवैसी साहब 17-18 तारीख को सीमांचल, 19 तारीख को भी सीमांचल में रहेंगे। बता दें दोस्तों आपको कि अख्तरुल ईमान साहब मीडिया को बात करते हुए उन्होंने कहा कि BJP की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल का दौरा किए, सीमांचल में चुनावी सभा किए, तब तो किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, तब तो कोई लोग कुछ बात नहीं बोले। और उसके बाद महारैली हुई, नीतीश कुमार जी आए और महागठबंधन की तरफ से बड़ा रैली हुआ, तो उसमें भी किसी की तरफ से कोई चेमी गोइयाँ नहीं हुई। लेकिन जब आप बैरिस्टर साहब आना चाहते हैं तो लोगों के पेट में दर्द और ऐंठन क्यों हो रहा है? सवाल बिल्कुल जायज़ है। जमहूरी मुल्क है, सबको आना चाहिए। दस्तूर और आइन जो है इसकी इजाज़त देती है कि लोग आए और अपनी बातों को रखें, लोगों के समकक्ष रख सकते हैं और लोगों के ऊपर निर्भर है कि लोग उस बातों को किस अंदाज से लेते हैं, कितना बिलीव करते हैं, कितना विश्वास करते हैं और कितना यकीन करते हैं, ये लोगों पर छोड़ देना चाहिए। आए, वो अपनी बात को रखेंगे। लेकिन दोस्तों, युवाओं में काफ़ी क्रेज़ है, युवाओं में वही दम वही खम है जो पहले देखा जाता था। आज भी असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वाले, भले ही वो AIMIM के विरोध करे, बिहार यूनिट के विरोध करे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब का विरोध करना मैं समझता हूँ कि फजूल है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब का विरोध करना खुद का विरोध करना हो जाता है। मैं जानता हूँ कि आप सियासत से मुत्तफिक नहीं होंगे, नज़रियाती तौर पर आपका नज़रिया अलग हो सकता है, लेकिन एक इंसान जो आपके हर मुद्दे को, हर मामले को जो है सरकार के सामने में रखता है, उसके बाद संविधान के दायरे में आपकी बातों को सरकार के सामने में, लोगों के सामने रखता है, ये बिल्कुल जायज़ है। इससे कोई किनारा कशी नहीं कर सकता। दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नए अपडेट और नए खबरों के।